बचपन से सुंदर बुढ़ापा होनी ही चाहिए। और यदि आपका बुढ़ापा आपके बचपन से ज़्यादा सुंदर नहीं है तो फिर आपकी जीवन दिशा गलत है, सही नहीं है। आज कम से कम मेरे साथ तो है कि मेरा बुढ़ापा मेरे बचपन से कई गुना सुंदर है। और अधिकांश लोगों को लगता है कि बचपन बहुत सुहावना था, लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ बुढ़ापा बचपन से ज़्यादा सुंदर है और होना भी चाहिए, क्योंकि बचपन में मिला है माँ बाप का साथ, अच्छी बात है। माँ बाप ने जन्म दिया, साथ दिया, तो आज बुढ़ापा में मिल सकता है आपको अपने बेटे बेटियों का साथ। कहाँ कमी है बताइए? अगर बचपन में माँ बाप भाई बहनों ने आपकी देखभाल की है तो बुढ़ापा में आपका देखभाल अगर आपका आपका बेटा बेटी बहू पोते करें तो फिर कितना अच्छा है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है कि आप बूढ़े हो गए हैं, आपका बेटा आपसे बात नहीं करता, आपकी बहू आपकी सेवा नहीं करती, आपके पोते पोती आपसे बात नहीं करते, फिर आपकी ज़िंदगी गलत दिशा में जा रही है। इसलिए ये मेरा ऑब्जर्वेशन भी है और ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट मेरा नहीं है। ये मैंने अपने गुरु ओशो से सीखा कि बुढ़ापा बचपन से सुंदर होनी चाहिए। लेकिन हम सब हमेशा सोचते हैं बचपन सुंदर था, लेकिन एक फ़र्क और देखिए। पहली बात कि माता पिता का साथ मिला है बचपन में तो बेटा बेटी का साथ मिल सकता है जवानी में। बेटी ना सही तो बहू, क्योंकि बेटी का अपना घर द्वार है। कभी कभी साल में एक आध बार बेटी भी आपको आपके पास आएगी, आपकी सेवा करेगी। लेकिन बचपन में अगर माँ बाप का साथ मिला है तो बुढ़ापे में आपको बेटा और बहू का साथ मिल सकता है। और अगर नहीं मिला, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। बुढ़ापा को सुंदर बनाना पड़ता है, अर्न करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। बुढ़ापा अपने आप आ जाए वो किसी काम का नहीं है। बुढ़ापा एक अर्निंग है। बचपन में आप ध्यान दीजिएगा, बच्चे के पास 5-5 पैसा, 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, 5-5 रुपया बड़ी मुश्किल से होता है बचपन में। बुढ़ापे में 100-200 रुपया तो जरूर होता होगा सबके पास। और पैसे का कितना महत्व है ये हमको समझाने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में जितने आदमी हैं 100 में से 99% आदमी से पूछो कि पैसा इंपॉर्टेंट है या नहीं, कहेंगे पैसा ही इंपॉर्टेंट है। दुनिया में सिर्फ एक आदमी को मैं जानता हूँ, वो आदमी जीवन भर उनको पैसे से कोई मतलब ही नहीं था। वो आदमी भिक्षा भी नहीं मांगता था, वो आदमी नौकरी भी नहीं करता था, न उनके पास कोई बाप दादा का जायदाद था। सिर्फ एक आदमी धरती पर है जिसके पास पैसा नहीं था, नौकरी नहीं थी, भिक्षा नहीं मांगता था, बाप दादा का जायदाद भी नहीं था, और उस आदमी को पैसे का मोह भी नहीं था। जी हाँ, उस आदमी को रोटी की ज़रूरत ही नहीं थी, वो खाना ही नहीं खाता था। और जब मैं बीएससी में पढ़ता था उस समय की बात है, वो आदमी कभी खाना ही नहीं खाता है। फिर आप उसको खाना, आपसे तो मांगने वाला है नहीं, आप क्या खाना देंगे उसको? वो खाना ही नहीं खाता है। उनके साथ रहने वाले लोगों ने बताया कि हमने कभी इनको खाना खाते हुए देखा ही नहीं। वो आदमी कपड़े नहीं पहनता था। जी हाँ, वो आदमी कपड़े नहीं पहनता था, तो फिर आप उसे कपड़े देंगे तो पहनेगा नहीं, उसको मांगना भी नहीं है क्योंकि वो कपड़ा ही नहीं पहनता था। तो आदमी जीवन भर खाना नहीं खाता था, कपड़े नहीं पहनता था, और वो आदमी तो कोई मकान नहीं था, झोपड़ी में रहता था। बांस का बना हुआ एक झोपड़ी हुआ करता था, उसमें वो रहता था। आप नहीं दीजिएगा तो पेड़ के ऊपर रह लेगा, आप ज़मीन के ऊपर रह लेगा, घास पर रह लेगा, उसको मकान भी नहीं चाहिए। कुछ लोगों ने बना दिया तो ठीक, नहीं बनाया तो जय हो। वो आदमी तो सुबह 3:30 बजे नहाने के लिए घुस जाएगा तो 5 घंटे बाद पानी में से बाहर निकलेगा। यानी 6 घंटा तक अपने सांस को रोकने की ताकत थी उस आदमी में। जब वो नदी में घुस जाएंगे सुबह 3:30 बजे तो 8:30 बजे तक, 9 बजे तक वो निकलने वाले नहीं हैं। 5 घंटा 6 घंटा पानी में सांस रोक कर रहने की ताकत थी उस आदमी के पास। ऐसा भी एक आदमी दुनिया में रहा है। तब हम लोग बीएससी में पढ़ते थे और मुझे मालूम था उनके बारे में, लेकिन मैं कभी उनके पास गया नहीं। मेरे परिवार के लोग उनको देखने जाते थे, मेरे फूफा जी देखने गए, मेरे गांव के राजेश्वर दास देखने गए, मेरी कुछ भाभी लोग उनको दर्शन करने गई, पाथरडी के बहुत लोग हैं, मिलने गया, मेरे दोस्त लोग मिलने गए। मेरा 3 दोस्त तो उनसे फेस टू फेस मिला होगा, 4 दोस्त हैं। वो लोग जाकर देखा कि बड़ा ऐसे एक व्यक्ति जिन्हें पैसे का मोह नहीं, पैसा वो कमाते नहीं, पैसा उनके पास, नौकरी करते नहीं, भिक्षा मांगते नहीं, जायदाद है नहीं, रोटी खाते नहीं, कपड़ा पहनते नहीं, मकान चाहिए नहीं। उस महान विभूति का नाम देवराहा बाबा, जिनके बारे में कम से कम उनकी उम्र अगर होगी तो 600 से 900 साल तक होगी।
क्योंकि जब वो 450 साल का थे तब तो आज से 450 साल पहले तो उन्होंने कायाकल्प किया था इसी झारखंड के धनबाद के पास गुमला जिले में। वहाँ उन्होंने कायाकल्प किया था, बहुत बूढ़े थे। उन्होंने 3 साल की साधना करके शरीर को फिर से जवान कर लिया। क्योंकि उनको देखने वाले लोग, महात्मा गांधी हो या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, ये लोग कहते थे कि जब बचपन में देखे थे तो बाबा ऐसे ही थे और आज हम लोग बूढ़े हो गए और बाबा वैसे ही हैं। खैर, वापस लौटता हूँ बुढ़ापे की तरफ। बुढ़ापा वो है जिसे देखने के लिए लोग फ़ोटो खींचें। जब ओशो बूढ़े हो गए, उनके हजारों लाखों फ़ोटो लोगों ने खींचे। अब समझ में आया कि बुढ़ापा सुंदर होना चाहिए, और बुढ़ापा सिर्फ उसी का सुंदर होगा जिसने जवानी में मेहनत किया है। बुढ़ापा सिर्फ उसका अच्छा होगा जिसने बचपन में पढ़ाई की है, या फिर अगर पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है तो कोई ना कोई अच्छा फील्ड पकड़ा होगा उसने। अच्छा बुढ़ापा को लाने के लिए जीवन में श्रम करना पड़ता है। आलसी लोग का बुढ़ापा कैसा होता होगा बताएं? उठने बैठने में भी कमर में दर्द होगा, घुटने में दर्द होगा, सीढ़ी पर चढ़ नहीं पाएंगे। सही आदमी जो होगा उसका बुढ़ापा गोल्डन होता है। सही आदमी जो होगा उसका बचपन सही होगा। हम अपना बचपन ही नष्ट कर लें, खेलने के बजाय मोबाइल लेकर बैठ जाएंगे, तो जिसका बचपन नष्ट होगा उसका बुढ़ापा नष्ट होने का खतरा है। आज क्या हो रहा है? आज हर माता पिता बच्चे को मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं। जो बच्चा मोबाइल में रहेगा वो रियल लाइफ में खेल कूद नहीं पाएगा, और जो खेलेगा कूदेगा नहीं उसके हाथ पैर इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि मामूली सा वो गिरने में उसका फ्रैक्चर हो जाएगा। और जब जो बच्चा खेलता कूदता है उसका हाथ पैर मजबूत होता है, 1-2 बार गिरने से हो सकता है फ्रैक्चर भी नहीं हो। बचपन अगर आपने संभाल लिया तो बुढ़ापा आपकी अच्छी होनी ही होनी है। और बचपन संभालने का पहला तरीका, जम के खेलो। उतना खेलो कि माता पिता पकड़ के पीट दें आपको, उतना खेलो। माता पिता रोके उसके बाद भी खेलो। घर से भाग जाओ खेलने के लिए, फिर 3 घंटे बाद लौट के आओ तो माँ आपसे मार खा लो, लेकिन खेलो। जो बच्चा बचपन में खेला नहीं उसका बचपन तो कमज़ोर होना ही होना है, क्योंकि इसी बचपन से निकलेगा जवानी। जो बच्चा बचपन में कमज़ोर है वो जवानी में कमज़ोर हो सकता है, और जो जवानी में कमज़ोर है ये समाज, ये दुनिया उसको पागल कर देगा। मेरा अपना देखा हुआ अनुभव है। समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो खोजते हैं कहीं कोई कमज़ोर मानसिकता का आदमी मिल जाए। मेरे लाइफ में ऐसा रहा था, एक समय था जब हमारे जीवन में 5-10 लोग से ज़्यादा ही लोग थे। उनका दिन भर का एक ही काम है, मोबाइल में चेक करो कौन कमज़ोर मेंटलिटी का आदमी है, थोड़ा उसको परेशान किया जाए। मेरे पास फ़ोन आता था पहले, 2025 से पहले 2024 में फ़ोन लगाया, हाँ सरोज भाई कहाँ हो भाई? घर में। अरे आ जाओ। तब मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि बड़ा मुझे वैल्यू दे रहा है भाई, हमको बुला रहा है। नहीं भैया, उसको अपना पागलपन उतारना है, उसको अपनी बकबक सुनानी है, उसको बकर बकर करना है और मुझे हाँ में हाँ मिलाना है। ये था मेरे जीवन का सच्चाई। 2025 से पहले की बात थी। कोई मुझे फ़ोन करता था आ जाओ भाई, तो मुझे लगता था भाई मुझे कोई वैल्यू दिया। कहाँ लोग इग्नोर करते हैं, ये मुझे वैल्यू दिया। वो वैल्यू नहीं दिया था, वो पागल करने के लिए बुलाया था, क्योंकि वो आदमी बकबक करेगा और हम सुनेंगे। फिर मैंने 2025 में फैसला किया, ऐसे ऐसे लोगों को चुन चुन के डायरेक्टरी से बाहर निकालो। और शायद 2025 में कोई मुझे बता दे कि मैं किसी को फ़ोन करता हूँ, कोई मुझे बता दे मैं किसी के घर मिलने जाता हूँ। जी नहीं, ज़रूरत नहीं है। मेरा बचपन सुंदर था, मेरा बुढ़ापा और भी सुंदर है। और याद रखिए, बचपन के बाद आता है जवानी, और बीच में है किशोरावस्था भी है, उसे मैं बचपन में ही काउंट कर रहा हूँ। जिस बच्चे के बचपन में खूब खेला, खूब अच्छी तरह से पढ़ाई किया, या वो इंटेलिजेंस कमाया, वो जवानी में उसकी बोली, उसके व्यवहार से रिलेशंस बनेंगे। याद रखिए, आपकी बोली आपके व्यवहार से रिलेशंस बनता है। आपके पास एजुकेशन है, आपके पास नौकरी है, आपके पास बोली व्यवहार है, तो आपके पास एक बड़ा सा समाज होगा। सिर्फ आपके पास नौकरी है और लोग समाज में पूछेंगे, कोई खास बात नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास नौकरी तो है और कोई उससे बात तक नहीं करना चाहता है। आपके पास एजुकेशन हो, आपके पास नौकरी हो, आपके पास पैसा हो, और आपका व्यवहार खराब है, सर आपके पास कुछ नहीं है। अगर आपकी बोली खराब है, आपके पास कुछ नहीं है, आपका व्यवहार खराब है, यू आर नथिंग। आपके पास एजुकेशन, आपके पास नौकरी, आपके पास पैसा के साथ साथ अगर आपका बोली और व्यवहार सही है, तो आपके पास एक बड़ा सा परिवार होगा और आपका बुढ़ापा होगा बहुत सुंदर, क्योंकि आपके बुढ़ापे में आपका बेटा आपके साथ होगा। जैसे बचपन में माता पिता साथ थे, बुढ़ापा में आपका बेटा आपके साथ होगा।
आपकी बहू आपके साथ होगी, आपके पोते पोतियाँ आपके कंधे पर खेलेंगे और कहेंगे दादाजी घुमाओ। वो समय आपके बचपन से क्या कम सुंदर है? जो बचपन में पाया वो इन पोते पोतियों पर लुटा देना है। बुढ़ापे में अच्छी नौकरी रही, अच्छा पैसा रहा, तो आप घर घुसेंगे तो अपने पोते पोतियों के लिए चॉकलेट लेकर आएंगे। इतना ही नहीं, इतना अब सुंदर किसी का बुढ़ापा हो सकता है, कोई काम तो करना नहीं है, नौकरी पर जाना नहीं है, खूब आराम से सोइए और खूब आराम से दिन भर एंजॉय करिए, टीवी देखिए, मोबाइल चलाइए, पार्क में घूमिए, पोते पोती के साथ खेलिए, बहू बेटों के साथ अच्छा से टाइम पास करिए। ये होता है बुढ़ापा। कहने का मतलब मेरा आज भी वही है, अभी भी वही है, बचपन से सुंदर बुढ़ापा होना ही चाहिए, नहीं तो आपका लाइफ डायरेक्शन गलत है। मैं तो दावे से कहता हूँ मेरा बुढ़ापा मेरे बचपन से सुंदर है। धन्यवाद।